नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। भारत और चीन के बीच खत्म होगा सीमा विवाद। मदरसों को बंद करने की बाल संरक्षण आयोग की सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। आतंकी पन्नू ने दी एयर इंडिया के विमान को उड़ाने की धमकी। सोना 78,000 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। दूसरे टेस्ट से बाहर हुए ऋषभ पंत। आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। भारत और चीन के बीच खत्म होगा सीमा विवाद। पेट्रोलिंग को लेकर दोनों देशों के बीच हुआ खास समझौता। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद के तनाव में कमी आई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इस संबंध में जानकारी दी कि भारतीय और चीनी सैन्य वार्ताकारों ने एक महत्वपूर्ण समझौते पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि ALC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। विक्रम मिस्त्री ने सोमवार को इस मुद्दे की जानकारी देते हुए कहा कि हाल के हफ्तों में भारत और चीन के वार्ताकारों ने संपर्क बनाए रखा और अंततः एक समझौता किया। इस समझौते के परिणाम स्वरूप पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे उन मुद्दों का समाधान हो रहा है जो 2020 में इन क्षेत्रों में उत्पन्न हुए थे। 2020 में लद्दाख के गलवान में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच एक बड़ी झड़प हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस सफल समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन में जाने से ठीक पहले की गई है। इस साल का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजाम में आयोजित होगा, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होंगे। यह अवसर दोनों देशों के नेताओं के आमने सामने आने का है। हालांकि अभी तक दोनों नेताओं के बीच किसी बैठक की योजना के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हाल ही की बातचीत और सहमति से संकेत मिलता है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का समाधान धीरे धीरे संभव हो रहा है। यह समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव को कम करने और संबंधों को सामान्य करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा यह कदम क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को स्थिर करने में भी सहायक साबित होगा। मदरसों को बंद करने की बाल संरक्षण आयोग की सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। केंद्र और राज्य सरकारों को भी जारी किया नोटिस। मदरसों को बंद करने की राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण NCPCR की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने NCPCR की सिफारिश पर कार्रवाई करने से मना कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। 4 हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने के यूपी सरकार के फैसले पर भी रोक लगाई है। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR ने शिक्षा के अधिकार कानून का अनुपालन नहीं करने पर सरकारी वित्त पोषित और सहायता प्राप्त मदरसों को बंद करने की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपनी हालिया रिपोर्ट में मदरसों की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जताई थी और सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली धनराशि तब तक रोकने का आह्वान किया था जब तक वे शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अनुपालन नहीं करते। NCPCR ने सभी गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकालकर RTE अधिनियम 2009 के अनुसार बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में भर्ती कराए जाने की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा था कि मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं, चाहे वह मान्यता प्राप्त हो या गैर मान्यता प्राप्त, उन्हें औपचारिक स्कूलों में दाखिला दिलाया जाए और RTI अधिनियम 2009 के अनुसार निर्धारित समय और पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाए। आयोग ने कहा कि गरीब पृष्ठभूमि के मुस्लिम बच्चों पर अक्सर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के बजाय धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए दबाव डाला जाता है। NCPCR ने कहा कि जिस तरह संपन्न परिवार धार्मिक और नियमित शिक्षा में निवेश करते हैं, उसी तरह गरीब पृष्ठभूमि के बच्चों को भी यह शिक्षा दी जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि सभी को समान शैक्षणिक अवसर मुहैया हो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूगोनू ने कहा कि उन्होंने मदरसों को बंद करने के लिए कभी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने इन संस्थानों को सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि पर रोक लगाने की सिफारिश की, क्योंकि ये संस्थान गरीब मुस्लिम बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने बच्चों को मदरसों के बजाय सामान्य विद्यालयों में दाखिला देने की सिफारिश की है। आतंकी पन्नू ने दी एयर इंडिया के विमान को उड़ाने की धमकी। 1984 के सिख दंगों का बदला लेंगे।
पिछले कई दिनों से विमानों में बम होने की धमकियां मिल रही हैं। अब तक 23 फ्लाइट्स को ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। इधर अमेरिका में रह रहे सिख फॉर जस्टिस एसएफजे के आतंकी गुरु पनवंत सिंह पन्नू ने एयर इंडिया में बम विस्फोट की धमकी दी है। आतंकी पन्नू ने वीडियो जारी कर इसमें 1984 के सिख दंगों का बदला लेने की बात कही। उसने लोगों को एयर इंडिया में सफर न करने की सलाह भी दी है। पन्नू ने कहा कि नवंबर 1984 में हुए सिख दंगे की 40वीं बरसी है। 1984 में 13,000 से अधिक सिख महिलाओं और बच्चों की जान ली गई। आज भी दिल्ली में विधवा कॉलोनी है। यह पूरी घटना भारतीय हुकूमत के द्वारा की गई थी। विदेशों में यात्रा करने वाले लोग 1 से लेकर 19 नवंबर तक एयर इंडिया का बायकॉट करें। पायलट्स को धमकाया कि बोर्ड पर संदिग्ध बम हो सकता है। और गौरतलब है कि पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में हरियाणा के रहने वाले विकास यादव को अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने मोस्ट वांटेड करार दिया है। FBI ने विकास को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का अधिकारी बताया है। इससे पहले 4 नवंबर 2023 को भी पन्नू ने वीडियो जारी कर एयर इंडिया के विमानों को उड़ाने की धमकी दी थी। पन्नू ने 1 मिनट का वीडियो जारी किया था। कहा था 19 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्रा ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। विमानों को उड़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब आइए जानते हैं आज के सोने के भाव हमारे सहयोगी अनिकेत दीक्षित जी के साथ। सोना 78,000 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। चांदी 5,000 रुपए बढ़कर 97,254 प्रति किलोग्राम पहुंची। सोना और चांदी सोमवार को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA के आंकड़ों के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 804 रुपए बढ़कर 78,241 रुपए पर पहुंच गया। इससे एक दिन पहले इसके दाम 77,410 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी की कीमत में 4,971 रुपए की तेजी रही है और यह 97,254 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रही है। इससे एक दिन पहले चांदी 92,283 रुपए पर थी। इससे पहले चांदी ने 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति किलो का हाई बनाया था। आइए जानते हैं 4 महानगरों में सोने का क्या भाव रहा। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 73,150 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 79,790 रुपए है। मुंबई में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 73,000 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 79,640 रुपए है। इस तरह कलकत्ता में 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 73,000 रुपए और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 79,640 रुपए ही है। वहीं चेन्नई में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 73,000 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 79,640 रुपए पर बरकरार है। दूसरे टेस्ट से बाहर हुए ऋषभ पंत, प्लेइंग 11 में शामिल होंगे ध्रुव जुरैल। भारत को बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए पहले टेस्ट मैच में 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। अब दूसरा टेस्ट 24 अक्टूबर को पुणे में आयोजित होने वाला है, लेकिन भारतीय टीम के लिए ऋषभ पंत की चोट एक चिंता का विषय बन गई है। पंत को पहले टेस्ट के दौरान दाएं घुटने में चोट लगी, जिसके कारण वे दूसरे दिन के बाद विकेट कीपिंग नहीं कर पाए। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चयनकर्ताओं ने ऋषभ पंत के खेलने या ना खेलने का निर्णय पूरी तरह से टीम मैनेजमेंट पर छोड़ दिया है। पहले टेस्ट में ध्रुव जुरैल ने पंत की अनुपस्थिति में विकेट कीपिंग की। यदि पंत दूसरे टेस्ट में खेल नहीं पाते तो जुरैल को की प्लेइंग 11 में वापसी सुनिश्चित हो जाएगी। जुरैल ने अब तक भारत के लिए 3 टेस्ट मैचों में 63.33 की औसत से 190 रन बनाए हैं, जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ 90 रन की महत्वपूर्ण पारी भी शामिल है, जिसने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। टीम मैनेजमेंट के लिए जुरैल का चयन एक रणनीतिक फैसला हो सकता है, क्योंकि वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में एक अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं। रविवार को ऋषभ पंत ने यह भी कहा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उन्हें हर चुनौती का सामना करना चाहिए। भारत की पहली पारी महज 46 रन पर ऑल आउट हो गई थी, जबकि न्यूजीलैंड ने 356 रनों की बढ़त बना ली थी। इसके बाद भारत को दूसरी पारी में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। पंत ने भारत की दूसरी पारी में 99 रन बनाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया और सरफराज खान के साथ 177 रनों की साझेदारी की, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद टीम इंडिया जीत हासिल करने में सफल नहीं हो सकी। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।